किशोर तिवारी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, किशोर तिवारी जी, कोई रिफॉर्म हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का हटाना हो, इसके आप भी हिमायती थे, लेकिन अब आपके वो कहते हैं ना रसोइयां अलग अलग हो गई हैं, शिवसेना की और बीजेपी की, तो अब आपको दिक्कत है कि भाई अब 370 क्यों हटा दिया मोदी ने? उस पर भी आपने कह दिया कि ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप चल रही है। सवाल इस पर भी है कि आज बीजेपी का हिंदुत्व गौमूत्र हिंदुत्व लगता है उद्धव ठाकरे को, इसीलिए शायद क्योंकि रसोई अलग अलग हो गई है, खाना अलग अलग पकता है। अब जब तक साथ था, साझा था, तब तक ये हिंदुत्व और वो हिंदुत्व दोनों सही था, साथ में जी रहे थे, लेकिन अब तो कहना ही है कुछ ना कुछ। और अब वही मोदी जिनके साथ आपने इतने साल अपना साथ निभाया बाला साहब ठाकरे के समय से, अब वही मोदी, वही बीजेपी आपको पुतिन बाबा लगने लग गए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर रिफॉर्म में, हर चीज में अब सब गलत ही दिखता है, काला ही दिखता है, चश्मा बदल गया है या नियत? और कुछ बोलना है तो बोल लो, और कुछ बोलना है तो बोल लो। मैं सुधांशु जी को एक बात बताता हूं कि सुधांशु जी, ना ही तो हमारा हिंदुत्व बदला है, ना ही तो हमारे विचार बदले हैं। देश में माहौल ही ऐसा कुछ है कि आत्ममुग्धता के वजह से मोदी जी अगर तीसरी टर्म आते हैं तो देश का संविधान खतरे में आएगा, ऐसा आम आदमी बोलता है। और आप भी देख रहे हैं कि कैसी कार्य पद्धति से वो जा रहे हैं। आपके पार्टी में तो प्रजातंत्र खत्म हो गया। उद्धव जी इतना करते हैं कि देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। इनको अनंत हेगड़े जी ने क्या बता दिया कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 के ऊपर लोग चाहिए। मुझे एक बताइए, आपकी पार्टी 40 पार्टियों के गठबंधन के अंदर 270 जगह पर सीरियसली लड़ रही है, आपको 370 सीटें कहां से मिली? और आपके पास ये शाम को बैठ के हिसाब कर लेना, 270 सीट पे लड़ने वाली पार्टी 370 सीट पे को पार कैसे करेगी? और 400 पार तो आप होने वाले नहीं है। अभी उद्धव जी यवतमाल में आए थे, दोपहर के वक्त उनकी सभा में 40,000 की जनता थी। और सुधांशु जी, हमारा विरोध भाजपा की विचारधारा से कभी नहीं था। जिस प्रकार से आपने शिवसेना को ट्रीटमेंट दी, जिस प्रकार से आपने बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को पदच्युत किया, हम उससे आहत है। हमें मोदी जी की कार्य पद्धति, अमित शाह की कार्य पद्धति, इनसे विरोध है। हमें नितिन जी से कहाँ विरोध है? सुधांशु जी, तुमसे कहाँ विरोध है हमको? तुम तो इतने मेधावी और सुंदर प्रवक्ता हो, झूठ बात भी बहुत दबा के बोलते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल के अंदर किसान बड़े परेशान, किसानों को जो वादे दिए थे वो नहीं उतरे सही। मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे तुम्हारी साख उतर नहीं पाई। आर्थिक नीतियां ग्रामीण व्यवस्था पे चली, तो इसीलिए ये देश पुतिन बाबा का देश बन जाएगा। इसीलिए सुधांशु जी, अब आप जवाब दे दीजिए। एक मिनट मैं एक बात नहीं, जो 60 सेकंड है उससे ऊपर 60 सेकंड दे चुकी हूं, अब जवाब सुन लीजिए। इतना तो बोला, मुझे एक थोड़ी बात बोल लेते तो क्या हो? मैंने कहा बोला, जो बोलना था वो तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला। नहीं, पुतिन बाबा इसलिए बोला कि हालात ऐसे बने। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, बहुत जानते हैं इन्होंने क्यों कहा, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत से अपने को क्यों अलग कर लेते हैं। मुझे याद है, कोई जाके चेक कर सकता है, बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू था 90 के दशक में। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं, तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं यह आरोप गलत है। एक पॉज लेते हैं, पत्रकार को लगता है सफाई देंगे। बाला साहब ठाकरे क्या कहते हैं? यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे वो थे जो कहते हैं 6 दिसंबर 92 के बाद कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है
तो मुझे उस पर गर्व है, जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे नेता 6 दिसंबर 92 की रात डिफेंसिव थे और रात को 11:15 बजे रेडियो पर मैंने स्वयं सुना था बाला साहब ठाकरे जी का बयान। हम उन बाला साहब ठाकरे के साथ थे। और बाला साहब ठाकरे तो वो थे कि जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मुंबई के दंगों में आरोप लगा रही है कांग्रेस, जिसके साथ आप खड़े, कांग्रेस कह रही है कि बाला साहब ठाकरे का हाथ है। कांग्रेस ने श्री कृष्णा कमीशन बनाया था जिसमें बाला साहब ठाकरे के लिए कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी थी, तो बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था? हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। और अब अगर उद्धव ठाकरे आकर गोमूत्र की बात करने लगे तो छत्रपति शिवाजी के महाराज की विरासत का दावा करने वाली वो पार्टी, जिस छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में, जिन्होंने दिल्ली दल को दबाकर अपना दुगना स्टेटस बना के रखा, आज इटली दल से इतना दब गए कि गोमूत्र को मजाक का मुद्दा बना लिए। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत से तो खुद ही छूट गए, हमें छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ी, आपने खुद अपने को छोड़ दिया, जनता की नजर से उतर गए। अब मैं कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं, दिखाना चाहती हूं डिबेट के बीच में। ममता बनर्जी, एक मिनट, ममता बनर्जी को चोट लगी है। तृणमूल कांग्रेस के हैंडल से ये कुछ ताजा तस्वीरें ट्वीट हुई हैं जिसमें ममता बनर्जी को चोट लगी है और कहा जा रहा है माइनर इंजरी है, छोटी सी इंजरी है। तस्वीरें अगर हम जल्दी से स्क्रीन पर दिखा दें अपने दर्शकों को, माइनर इंजरी बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तबीयत ठीक है, बस प्रार्थना में, कीप हर इन योर प्रेयर्स, मतलब प्रार्थना करिएगा, लेकिन माइनर इंजरी बताई जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त मेरे हाथ में हैं, स्क्रीन पर आने में कुछ समय लग रहा है। ये मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी इन तस्वीरों पर जूम इन करें और ये तस्वीरें यहाँ मेरे हाथ पे हैं जो ममता बनर्जी के माथे पे कुछ चोट लगी है और थोड़ा सा खून बह रहा है। उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अस्पताल का बेड नजर आ रहा है और कुछ चोट लगी है। ये इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से, कलकत्ता से। कारण क्या है हम इसका भी आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन पूछना चाहती हूं आज अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, हर बात पर कुछ भी होता है तो कहा जाता है कि कानून खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, हमारे देश का लोकतंत्र चला गया। आर्टिकल 370 मैंने बताया, ये कांग्रेस का वायदा था, पूरा नहीं किया, लेकिन जब मोदी जी की सरकार ने किया तो कानून खतरे में आ गया, हमारे देश का संविधान खतरे में आ गया। जीएसटी आपका वादा था, नहीं पूरा किया, मोदी जी ने कर दिया, फिर संविधान खतरे में आ गया। कोविड की वैक्सीन बनी और लोगों को दिया गया, फिर संविधान खतरे में आ गया। यहां तक कि अब सीएए है, फिर संविधान खतरे में है। अब वन नेशन वन इलेक्शन का तो अभी ढांचा भी तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट है एक्सपर्ट कमेटी की, वो राष्ट्रपति जी को दिया गया है। तो ये कह रहे हैं उदित राज जी के पूर्व राष्ट्रपति जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट